के सामने एक कीमती बुद्ध के सिर पर वार करें। यह हरकत सभी को डराती है। गार्ड ने युवक को जमीन पर पटक दिया, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। बाहर का पुराना खोल अचानक टूट गया, जिससे अंदर प्राचीन जेड से बना असली बुद्ध का सिर दिखाई दे रहा था। सबकी आंखें फैल गईं। जो कुछ हुआ उसके बाद भी वह शांत नहीं हुआ। वह इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। उस आदमी ने उन्हें बताया, यह वो टेक्थियन की जेड बुद्ध प्रतिमा है जिसे उनका जू परिवार हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। अब दुनिया के सामने इसकी घोषणा करते हुए पूरा हॉल अचानक अराजक हो गया। सभी पत्रकार जल्द से जल्द जेड बुद्धा पर रिपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन मूर्ति के सिर के बाहरी हिस्से को नकली कवर से क्यों ढकना पड़ता है? यह राष्ट्रवादी काल में निकला। उस समय प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में अग्रणी ने व्यक्तिगत रूप से इस जेड बुद्ध प्रतिमा को जापानियों को दान कर दिया था। आवारा राष्ट्रीय खजाने की ओर जाता है, इसलिए उन्हें मौके पर ही गोली मारकर मौत की सजा दी गई। तब से हुआ परिवार के भावी जीवन की बदनामी हुई है। उनका बेटा देश छोड़कर चला गया। उनका पोता हर किसी की नफरत का पात्र बन गया। उसका नाम वादा है। बड़े होने के बाद पैसा नहीं है। प्राप्त करने के लिए केवल तरकीबों पर भरोसा करें। लेकिन कई साल बाद जापानियों ने बुद्ध का सिर वापस करने की पहल की। साथ ही हुआ परिवार के वंशजों के लिए इसे स्वीकार करना स्पष्ट करें। वे हुआ युआन के पिता की तलाश में आए थे। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना ने उन्हें परमानंद की भूमि पर भेज दिया, इसलिए उसने किसी को इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा की तलाश करने के लिए भेजा। लेकिन 3 दिन पहले हुआ गुएन को अचानक पता चला कि बुद्ध के सिर में कोई समस्या है। प्रौद्योगिकी तांग राजवंश की शैली है, लेकिन पॉलिशिंग सही नहीं है। इस्तेमाल करना चाहिए था। रेत एक धारा में नरम मोती साफ करती है, लेकिन वंशज नकली हैं। क्वार्ट्ज रेत और कठिन नदी रेत का फिर से उपयोग। इसलिए मैंने एक निशान छोड़ा। यह भेद्यता बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सावधानी पूर्वक निरीक्षण प्रकट करेगा। यह कोई जानबूझकर छोड़ा गया है। उसने सबको बताया कि बुद्ध का यह सिर नकली है। इसका मतलब यह भी है कि उस साल उनके दादा ने असली चीज नहीं दी थी। जब तक वह असली बुद्ध सिर पाता है, वह जू परिवार के अन्याय को दूर कर सकता है। वह अपने पिता के घर गया और हर नुक्कड़ की तलाशी ली। हुआंग येन ने एक चिन्ह की खोज की, इसलिए मैंने उस पर कंपास लगाया। सुई दीवार की दिशा में इशारा करती है। जू गुएन ने कई बार टाइप करने की कोशिश की और पाया कि पीठ खाली थी। उसने फटाफट दीवार पर लगे सारे अखबार फाड़ डाले और पूरी दीवार को तोड़ डाला। अंदर कई प्राचीन वस्तुएं हैं। गर्म फोटो थान थान हो दीन ओवन, गलत तामचीनी रंग, जाल साजी, आयरन सीटिंग बुद्धा, कास्टिंग छवि सही नहीं है, नकली माल। यह लॉन्गक्वान फर्नेस। वह तुरंत समझ गया कि उसके पिता का क्या मतलब है। उन्होंने अपने बेटे को मॉस कोड पास करने के लिए असली और नकली प्राचीन वस्तुओं का इस्तेमाल किया। रॉड्स की तरह नकली, ईंटों की तरह असली। हल करने के बाद एक शब्द प्राप्त करें, फुगुई। फुगु गिप्टी क्यू। इस व्यक्ति ने पिछले साल सेक्स किया था। मेरे पिता और मेरे दादाजी के साथ भी। दोनों तुरंत चल पड़े। जरूर एक आईना मिल गया। सुराग के आधार पर बुद्ध का सिर त्रिन्हगिया गांव में छिपाया गया था, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे एक परिचित का भी सामना करना पड़ा जो अनपेक्षित मेडिसिन था। वह प्राचीन वस्तुओं के परिवार से आता है। यह देखते हुए कि बुद्ध का सिर नकली है, मैं भी असली बुद्ध का सिर खोजना चाहता हूँ। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुआ गुएन लुटेरों के हाथों गिर गया। हुआ गुएन को केवल आज्ञाकारी रूप से सच बताना था। कहते हैं कि गांव के शीर्ष पर स्थित मंदिर में छिपा खजाना है। अपराधी ने पैसे को सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और तुरंत उन्हें खजाना खोजने के लिए ले गया। अंक शुरू करने के बाद गुआनिन की मूर्ति धीरे धीरे चली गई, जिससे एक गुफा का पता चला। नीचे एक बड़ा स्पेस है, सामने बुद्ध की मूर्ति है। सावधानी पूर्वक निरीक्षण के बाद हुआ गुएन पुष्टि कर सकता है कि यह असली बुद्ध का सिर है, लेकिन मूर्ति के शरीर के पीछे एक आकृति खुदी हुई है। यह टाइगर माउथ कहा जाता है। यह एक चाल है। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा कि इसे मत लो, लेकिन एक अपराधी इस अवसर को कैसे छोड़ सकता है। उनका मानना था कि उनके पास एक बंदूक है, इसलिए उन्होंने उन्हें एक कोने में धकेल दिया। फिर बुद्ध के सिर को हटाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें, फिर उसे अपनी गोद में रखें। जैसे ही वह जाने वाला था, सू गुएन ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन इस अपराधी ने हुआ गुएन को लात मारी और पीछे की ओर गिर गया। उसी समय हुआ गुएन को गोली मारने और मारने की तैयारी करें। यह देखकर हुआंग येन मदद करने वाला था। गोली लगने वाला व्यक्ति अपराधी है। वह गिर गया और अपने पूर्वजों के पास लौट आया। यह पता चला कि अनपेक्षित मेडिसिन के अधीनस्थ समय से पहले ही आ गए, लेकिन अनपेक्षित मेडिसिन लोगों को बचाना नहीं चाहती। यह बुद्ध का सिर चुराने आया है। इसी समय जाल में फंसना शुरू हो जाता है।
यह देखकर कि गुफा ढहने वाली थी, याओ बूरान भाग निकला और हुआ गुयेन के पैर में लात मारी गई। अगले दिन आधिकारिक तौर पर प्रतिमा के सिर को लौटाने की रस्म हुई, प्राप्तकर्ता बनने के वादे के बदले अप्रत्याशित दवा। लेकिन उसने न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि दूसरी मूर्ति का सिर भी निकाल लिया। हमने एक समान बुद्ध सिर की खोज की ऑन सी स्नेल माउंटेन, और भी बेहतर सामग्री और रूप। तो यह बुद्ध सिर, यह जेड बुद्ध वो टेक्थियन की असली मूर्ति है। बोले गए शब्दों ने तुरंत एक लहर पैदा कर दी, लेकिन अप्रत्याशित होने वाला है। एक आदमी ने हॉल में प्रवेश किया, यह हुआ गुयेन था। उन्होंने कहा कि बुद्ध के 2 सिर नकली हैं। बुद्ध का यह सिर टांग राजवंश का है, लेकिन सबसे कीमती नहीं। कई बुद्ध सिर हैं, लेकिन प्रसिद्ध जेड बुद्धा सिर में केवल एक ही है। यह अब उसकी जेब में है। इतना कहकर उसने झुककर बैग खोल दिया। किसने सोचा होगा कि वह एक हथौड़ा निकालेगा और बुद्ध के सिर पर जोर से वार करेगा। बाहरी खोल गिर गया और उसके सामने एक असली जेड बुद्ध का सिर दिखाई दिया। बाहरी खोल को फाड़ दो, अंदर की सच्चाई है। यह पता चला कि यहाँ आने से पहले हुआ गुयेन को एक पत्र मिला जो उसके पिता ने अपने दादा की कब्र में छोड़ा था। उस वर्ष बुद्ध का सिर दुश्मन द्वारा चुरा लिया गया था। उनके दादा, जो मृत्युदंड को सहन करना चाहते थे, वे भी इस विधि का उपयोग खजाने को विदेश में भटकने से रोकने के लिए करना चाहते थे। अब सच्चाई स्पष्ट है, हुआ परिवार को बरी कर दिया गया है। खजाने भी देश की बाहों में लौट आए। पिता और पिता हुआ गुयेन के साथ स्वर्ग में एक आत्मा है और अंत में शांति से आराम कर सकती है।